भाई हम लोग को लिख के फॉर्मूला याद नहीं होता है। आपको सपने में फॉर्मूला कैसे आ गया, मुझे ये भी जानना है। द नेशन वांट्स टू नो व्हाई द सपना हैज कम, व्हाई द फॉर्मूला हैज कम टू सपना। जी हाँ बताइए। स्वागतम मित्रों मित्रानियों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम एक सेकंड क्या देख सकते हैं, मैंने तो अभी तक कुछ दिखाया ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक इंसान ने यहाँ पे 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ पे? छतों में। और यहाँ पे चारों तरफ रोड लगे हुए हैं और एक बच्चा यहाँ पे आ चुके हैं। अरे भाई मुझे बचा लो, मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा यहाँ पे बदमाशी कर रहा है। भाई तो मैंने आपको कब मना किया खेलने से? मेरे से क्यों झगड़ा कर रहा है मेरा भाई? मैंने मना नहीं किया, खेलो ना भाई। मैं यहाँ पे अभी DRS लिया जाएगा गाइस, एकदम DRS रीटेकिंग यहाँ पे होगा। लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या था ये तो हमें भी नहीं पता। शायद अगर आपको पता हो तो जरा हमें बता दीजिएगा। उससे पहले देखिए बच्चा यहाँ पे बॉलिंग कहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस बच्चे से इंटरव्यू करना चाहूंगा, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? बहुत अच्छी। अरे रुक जा भाई। अरे भाई अरे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं बिना VFX के एक बहुत ही गजब के नज़ारे में। ओह माय गॉड, क्या गजब का नज़ारा है भाई, अलग ही लेवल का है। ओ भैया मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, पागल हूँ खुद पहले से। अबे अपना अर्थ चेहरा दिखा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ। तो चलिए मैं आपको कुछ तगड़े न्यूज बताने वाला हूँ। अभी इधर आइए, कैमरामैन जल्दी इधर आओ। देखिए मेरा माइक किधर गया रे? मेरा माइक, अरे कैसा माइक है। तो गाइस यहाँ पे एक तरह न्यूज है। यहाँ पे ये बच्चा आगे मुंह में, अबे भाई उल्टा नल करके पानी पीना, ये नया तरीका है। ये इन्वेंशन इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। कितना पानी अब तो बंद कर दे। तो भाई और बहनों यहाँ पे इतना तगड़ा इन्वेंशन कर रहा है बच्चा। यहाँ से ये पानी नल उल्टा के पी रहा है ऐसा करके। ओह माय गॉड, अरे भाई आंख में पानी चली जाएगी। अरे बस वो हो गया। अब मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपको ये आइडिया कहाँ से मिला? क्योंकि ये पूरी दुनिया में अब फेमस होने वाले हैं आपके द्वारा। ये अरे हम साथ के दिखा केवन कर से हम लोग को दिखा, हम लोग को। ये जूनियर अल्बर्ट का दिमाग है। अच्छा जूनियर अल्बर्ट क्या नाम था? अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जूनियर अल्बर्ट अंडरस्टैंड किधर कैमरामैन किधर ध्यान है, इधर दिखाओ। तो यहाँ पे जूनियर अल्बर्ट, हेलो चेक। अरे भागना। तो यहाँ पे जूनियर अल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब अल्बर्ट अंडरस्टैंड का दिमाग आ चुका है। तो एक सेकेंड पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। तो जूनियर अल्बर्ट अंडरस्टैंड, पहला अल्बर्ट अंडरस्टैंड कहाँ पे है? वो अभी तो अपने ऐसी जगह पे सो के है जहाँ पे चल। उधर देखिए कैमरा अरे ये कैसा भूल करा दिए भाई। ये जूनियर अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट अंडरस्टैंड, ये हम पक्का बोल दें क्योंकि अल्बर्ट अंडरस्टैंड भी ऐसा ही करता था। जी हाँ। तो आप कौन है? क्या आप नया टन है? ओ ये नया टन है। जूनियर नया टन सब जूनियर ही होता है। तो सीनियर कौन है यहाँ पे? जी हाँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई अल्बर्ट ये नहीं हो सकता। आप हमें ये बताइए उस दिन जो सेब गिरा तो आप सेब को खा क्यों नहीं? अच्छा इससे पहले आपने फिजिक्स ढूंढना शुरू किया ना। मेरा एक सेकंड अंडरस्टैंड साहब, मेरा सवाल तो ये है कि कोई इज्जत नहीं है भाई मेरा। तो अरे भाई मैं हूँ इंटरव्यू यहाँ लेने वाले।
हाँ तो आप हमें ये बताइए, आपने वो सेब खाया क्यों नहीं? आपको ये इतना दिमाग लगाना क्यों था? अच्छा, आपको जब रिसर्च करना था तो आप हमें ये बताइए, सबको देके क्या जाना जरूरी था? खुद रिसर्च करते हो चले जाता। सबको क्यों देके गया? फिजिक्स क्यों बनाया? मैंने बनाया कोई जिंदगी में फंसा। अच्छा, जिंदगी में आपको कोई काम नहीं था तो आपने फिजिक्स बना डाला। और यहाँ पर देखिए बड्डू। और यहाँ पे अल्बर्ट अंडरस्टैंड के लिए एक सेकंड साहब हम आ रहे हैं आपके तरफ। मुझे मत दीजिए। ये भाई, पहले जूनियर अल्बर्ट अंडरस्टैंड को दिखाई दीजिए। थोड़ा कैमरा में उधर घुमा दो, तब तक हम इससे बातचीत करते हैं। कैमरा मैन जरा इधर आओ। जी हाँ, एक सेकेंड आप हमें ये बात बताइए, क्या आपके जमाने में मोबाइल था? नहीं था। आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, आप इतना हंसते हंसते बोलते हैं ना तो आपको लगता है कि हालत खराब हो जाता है। क्या आपके समय में मोबाइल था? नहीं था। इसको क्या नोकिया का मोबाइल था, ये बहुत पावरफुल था। नोकिया का मोबाइल। और हम हैं क्या 1600 में भी नोकिया का मोबाइल था? तो गाइस एक सेकेंड तो गाइस, अगर आप लोगों को कोई मोबाइल फोन चाहिए जो कि बहुत पुराना हो और बहुत ही तगड़ा हो तो आप लोग नोकिया लीजिए, क्योंकि हमारे नयाटन साहब भी वही इस्तेमाल करते थे 1600 ईस्वी में। जी हाँ, ये चलिए। और कुछ बताना चाहेंगे आप? अंडरस्टैंड साहब, शांति से रहिए। मैं बताऊं क्या? उस समय ऐसे करके डिब्बा के जैसे मोबाइल ऐसे करके लंबा सा इसके था। अच्छा हाँ भाई, माइक तो दो, हम पूछे कैसे? अरे नयाटन साहब फिर से नया खोज कर देंगे भाई, हमें नया खोज नहीं चाहिए, बहुत ऐसे ही पक चुके हैं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, आपने जो थर्ड लो जो बनाया कि जैसा एक्शन करेंगे वैसा ही रिएक्शन होगा, तो आपने ये कैसे सोच के बनाया, हमें ये जानना है। न्यूटन थर्ड लो कैसे बनाया? भाई बात पूछिए। नहीं एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन कैसे हो चुका है? अगर कोई निकाले तो हम लोगों को नहीं एक सेकेंड, ये इंग्लिश नहीं आते, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये नयाटन साहब है जो कि कहाँ से थे? अरे भाई तू तो कैलिफोर्निया से था, तो तुमको कहाँ नहीं आता इंग्लिश? भाई हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ये कैलिफोर्निया ने कौन? एक सेकंड अंडरस्टैंड साहब, आखिर आपने गले भी एक सेकंड नयाटन साहब, आप पहले मेरा बात सुनिए कि क्या कहना चाहता था मैं। कि मैं जो है ना, मैं आया हूँ 2025 ईस्वी से, मतलब 21st सेंचुरी से मैं आया हूँ अभी 17th सेंचुरी में आपके बारे में कुछ जानने और कुछ जांच करने, ठीक है? तो मैं अभी यूएफओ से आया हूँ, वहाँ पे मेरा यूएफओ कहीं पे, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ओ पहले आपसे बात है। अरे भाई कोई इज्जत ही नहीं है यूएफओ का। हाँ एक सेकेंड, मैंने तो सुना था कि नयाटन साहब जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब, मैंने तो सुना था कि नयाटन साहब जो वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और जल्दी किसी से बातचीत नहीं करते थे, हल्ला तो कभी नहीं करते थे। आपने ये कब स्टार्ट कर दिया? 2017 से। भाई लेकिन मैं तो अभी 1665 ईस्वी में आया हूँ ना। 2000 तो अभी आया ही नहीं है। 2000 नहीं आया। हाँ 2000 तो अभी आया ही नहीं। पैदा हुआ हूँ 0 आया। भाई यहाँ पे ये फिजिक्स लगा के समझाना चाहते हैं कि कब पैदा हुए, ठीक है? आप लोग गलत मत समझिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स में ज्यादा पूरे रात दिन भरे हुए रहते थे, तो इसको फिजिक्स के अलावा कुछ भी नहीं आता था, ठीक है? तो एक सेकेंड हमें एक बात बताइए आप कि आपको क ख ग घ या ABCD आता है? ABCD आता है जी? तो नयाटन साहब आप हमें ABCD सुना के बताइए। सुनाइए। ओके WXYZ। देन आप मुझे ये बात बताइए कि आपने अब तक कितने मैथ सीख लिए? 10,000। 10,000। एक सेकेंड जी, बोलिए। हाँ, क्या आपको क याद है? ये कैसे हो सकता है? आप लोग पहले यहाँ दिखाइए कैमरामैन, ये कैसे हो सकता है? इसको क कैसे याद हो सकता है? क्योंकि ये तो ब्रिटिश था ना, ये तो इंडिया कभी आया ही नहीं, इसको तो इंडिया का नाम भी नहीं पता था, कैसे हो सकता है? ये नया टना साहब आ चुके हैं, चलिए जानते हैं अभी इसके बारे में। जी सुनाइए। इंडिया में क्यों आया हूँ?
इंडिया में आने का सवाल नहीं है, सवाल तो ये है कि आपको क ख ग आता है कि नहीं, आप सुनाइए। ए सही सही बताइए। आप गुटखा खाते हैं? हटना, आप क ख ग बताइए जरा। इधर इधर कैमरा की तरफ, कैमरा की तरफ देख के, कैमरा की तरफ जरा। बोलिए। शर्मा क्यों रहे नयाटन साहब, कैमरा नया बात नहीं है। आप थोड़ा साथी से रहिए, हम थोड़ा अंडरस्टैंड साहब से कुछ पूछ लेते हैं। तो हमको पता है आप इससे सीनियर है जनाब, लेकिन उससे भी ना सवाल पूछना है, ठीक है? वो सवाल बहुत पन्हा मांग के नया क्या नाम है इसका, हाँ याद आ गया, अल्बर्ट अंडरस्टैंड नाम था इसका, अभी चोट लग के याद आ गया। एक सेकंड जरा नयाटन साहब जरा आप हमें अच्छा बंद कर, बंद कुछ जरा हट जाइए। आप कौन है वैसे? ओ सॉरी, ये तो मैडम क्यूरी है जिन्होंने क्यूरियम का खोज किया था। तो चलिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नयाटन साहब, क्या नाम है? अल्बर्ट अंडरस्टैंड के पास। तो यहाँ पे अल्बर्ट अंडरस्टैंड साहब अभी क्या जरूरत पड़ गई जो हमारे पास आए? जी हाँ, तो हमें आपसे कुछ क्वेश्चन मतलब सवाल पूछना था। ठीक है। तो मुझे जहाँ तक पता आपको इंग्लिश तो आती नहीं होगी क्योंकि आप जर्मन थे, तो थोड़ा मैं जर्मन लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ। इसका एक सेकेंड मुझे पहले इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ से खोज की और कैसे आपको लगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिव क्यों नहीं हो गया, रिलेटिविटी ही क्यों हुआ? मुझे ये सवाल पूछना है। हाँ, कैमरामैन जरा सामने, एडिटर साहब थोड़ा कट कर दीजिएगा। जी हाँ, अभी बताइए। कैमरा की तरफ से देखिए, हाँ शर्माइए मत। तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो हमने खोज ही नहीं किया। अरे भाई, यहाँ पे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अल्बर्ट अंडरस्टैंड साहब ने क्या कहते हैं उसको, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज नहीं का मतलब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिव का पूछ किए थे? मतलब हम एक तो सो रहे थे, हमारे सपने में जो वो फॉर्मूला है ना उसी से हमने भाई हम लोगों को लिख के फॉर्मूला याद नहीं होता। आपको सपने में फॉर्मूला कैसे आ गया, मुझे ये भी जानना है। द नेशन वांट्स टू नो व्हाई द सपना हैज कम, व्हाई द फॉर्मूला हैज कम टू सपना। जी हाँ बताइए आप। अब क्या बोलते? अरे इतना गलत क्या गलती? एक सेकंड, मैं एक चीज पढ़ा था अपनी किताब में 9th में आपके बारे में, ठीक है, कि आप जो है बचपन से बहुत ही लेजी थे, आप जल्दी कुछ सीखते नहीं थे, ठीक है। आपको आपके टीचर ने ये तक कह दिया था कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपको ये मोटिवेशन अंदर से किसी ने दिया, कहाँ से आया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं एकदम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिव का खोज कर के दिखाऊंगा। तो अंडरस्टैंड साहब आप जल्दी कुछ बताइए। मेरे टीचर ने ये कहा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं एक दिन बड़ा हो गया कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ, तो आपने क्या सोचा था कि क्या करके दिखाऊंगा? मैं ये सोचा था कि मैं ऐसा सोच था जो पूरे दुनिया के लिए काम आए। ओके, पूरे दुनिया के लिए काम आए, लेकिन ये तो सिर्फ स्पेस और एरोनॉटिक्स के लिए काम आता। आपने तो दुनिया के लिए कोई काम किया ही नहीं। नहीं, ये डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ये टीचर बनना चाहता था। नयाटन साहब आप गलत इन्फॉर्मेशन लेके आए। नयाटन साहब आप थोड़ा दूर जाइए। एक सेकंड, हमें अल्बर्ट अंडरस्टैंड से कुछ सीखने दीजिए। बताइए अंडरस्टैंड साहब। जी आप कुछ बता रहे थे? हम ये बता रहे थे कि आप हमसे पूछे थे कि ये पूरे दुनिया के लिए कैसे काम आया। बस और 2 मिनट उसके बाद अल्बर्ट अंडरस्टैंड साहब को मैं यहाँ से हटा देना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा हाँ, जनरल नॉलेज, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए दुनिया का सबसे गहरा समुद्र का नाम क्या है? दुनिया का सबसे गहरा समुद्र का नाम नील नदी। ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये क्या हो गया? अच्छा छोड़िए वो सब, आप हमें बताइए सबसे तेज पक्षी का नाम क्या है? सबसे तेज उड़ने में? हाँ, उड़ने में तो उड़ने में ही होगा ना भाई, दौड़ने में थोड़ी ना होगा पक्षी। दौड़ता भी है ना, हाँ दौड़ता भी है। या सबसे तेज उड़ने में चिड़िया। मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि अल्बर्ट अंडरस्टैंड साहब को ये सब नहीं पता होगा, क्योंकि अल्बर्ट अंडरस्टैंड साहब सिर्फ फिजिक्स में पढ़े हुए रहते थे। लेकिन हमें शायद लगता है कि अल्बर्ट अंडरस्टैंड साहब जो है ये सब भी मतलब पढ़ रहे थे।
तो चलिए दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, शायद ये नहीं बता पाए, वो वाला बता सकते हैं। जी हाँ, तो आप कुछ जानते हैं मुगल के बारे में? हाँ। छोड़िए मत बताइए, ऐसे भी वो टॉपिक हट चुका है, आप जाने दीजिए। आप हमें ये बताइए कि ब्रिटिश इंडिया में कब आए थे? ब्रिटिश इंडिया में? जी हाँ। ब्रिटिश इंडिया में आए थे 1947। नहीं। अरे भाई ये तो जाने का बात बोला, नयाटन साहब दूसरा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जी आप बताइए। ब्रिटिश इंडिया में आए थे 17,000। 17,000। अब तक साल जो नहीं आया, मतलब आने वाले 17,000 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी। नहीं नहीं, फिर भी हाँ ये ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन वो 1700 ईस्वी में आए थे। वो 17वीं सेंचुरी में आए थे, जबकि वो 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको शायद हल्का सा मिस इन्फॉर्मेशन हो चुका होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप हमें ये बताइए, क्या बताइए, जनता जनार्दन कुछ बताइए हमें, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए? देश के बारे में। APJ अब्दुल कलाम, एक सेकंड जा रहे हैं, उसको भी भाव नहीं देंगे। हाँ तो क्या पूछना था देश के बारे में? आप हमें ये बात बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, क्या उसके बाद क्या? हमारे देश का अंतरराष्ट्रीय कैसे हो गया? राष्ट्रीय होगा। ये मेरी मिस्टेक है, मैं जानता हूँ। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर? मोर मोर है। पिकॉक। या अभी सही बोले आपने। तो अब बताइए। हिंदी में जानना चाहिए। हाँ हिंदी में जानना चाहिए। तो आप हमें ये बात बताइए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 1947। 32,87,000। 804। गलत। 800? 868 किलोमीटर। नहीं नहीं, फिर भी गलत। 263 किलोमीटर। 263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर। यहाँ पे बैटरी खत्म होने, एक चार्ज खत्म हो जाए, बैटरी कैसे खत्म हुआ? यहाँ पे मेरे पास बैटरी नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा